हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन विवेक कुमार यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपको रोज़ सुबह ही विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल करंट अफेयर्स की वीडियो मिला करेंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपकी नॉलेज को अपडेट करने में। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का या फिर यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी दीज वीडियोस विल हेल्प्स यू ए लॉट। अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं तो भी वीडियोस आपको कंटिन्यू देखनी चाहिए। Eventually you are a responsible citizen of India, तो these videos will help you to go on next level. So चलिए शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अभी भारत जो है 3500 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बनाने वाला है मालदीव में। इंडिया ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट इन मालदीव जिसकी कॉस्ट 3500 करोड़ रुपए है। यहाँ पर इसमें करने वाला क्या है, इंडिया यहाँ पर एक 6.7 किलोमीटर का लंबा एक ब्रिज बनाएगा जो कि यहाँ पर माले के जो 4 आइलैंड हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट करेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मालदीव्स है उसकी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रहती है माले में। माले जो है यहाँ पर मालदीव्स की 40% पॉपुलेशन अकेले माले आइलैंड पे रहती है। मालदीव्स जो है एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर आइलैंड है छोटे छोटे से, उन्हीं पर उनकी पॉपुलेशन रहती है। तो जो माले आइलैंड है यहाँ पर जो मालदीव्स की कैपिटल है, ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर बेस्ड है। इस आइलैंड पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा भार बढ़ रहा है, तो इस भार को कम करने के लिए हम बना रहे हैं ये मेगा 6.7 किलोमीटर लंबा ब्रिज, जिससे 3 और इनके जो आइलैंड हैं, आइलैंड के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो 3 और आइलैंड हैं इनका नाम है विलिंगली, गुलीफुआ और तिलाफूसी। एक बार फिर से सुन लीजिए इनके नाम, विलिंगली, गुलीफाऊ और तिलाफूसी। ये 3 आइलैंड माले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो माले के ऊपर कम हो जाएगा। अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता देता हूँ कि दुनिया में जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वो माले ही है। सेकंड नंबर पे आता है मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। और तीसरे नंबर पर आता है बोगोर जो कि इंडोनेशिया में है, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। आप पूछेंगे भारत में इतनी पॉपुलेशन है तो क्या भारत में ऐसा कोई एरिया नहीं है? देखिए टॉप 10 में अगर बात की जाए तो कोलकाता जरूर आता है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन कोलकाता में जरूर है, और इसके अलावा टॉप 10 में भारत में से कोई नहीं आता है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर कॉस्ट है $550 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ रुपए, इसको रफली $500 मिलियन आप बोलेंगे आप। तो इसमें से जो लोन हमने जो यहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं इसमें से 100 मिलियन का हमने दिया है ग्रांट इन द सेंस ये 700 करोड़ रुपए के आसपास होगा, 700 750 करोड़ रुपए। ये हमको वापस नहीं आने वाला है, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया है मालदीव की गवर्नमेंट को। और जो $400 मिलियन है 2800 करोड़ रुपए के आसपास, ये हमने दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव की गवर्नमेंट को। एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लोन है, ये सॉफ्ट लोन हमने मालदीव की गवर्नमेंट को दिया है। अब देखिए ये जो पैसा है $400 मिलियन, ये घूम फिर के हमारी इंडियन इकोनॉमी में ही आने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जाने वाला है एफकॉन कंपनी को, जो कि 1959 में कंपनी बनाई गई थी। ये बेस्ड है मुंबई में। इसका नाम आपको नहीं पता होगा लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की। इंडिया में जितने भी मोस्टली जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं एफकॉन्स का नाम है, और इंडिया से बाहर जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है वो भी कहीं ना कहीं एफकॉन्स से ही जुड़े हुए हैं। तो एफकॉन्स एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की। इस कंपनी के मैं आपको कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये ओमान में इंटरनेशनल पोर्ट जो इन्होंने बनाया था, आपको ध्यान होगा, वो बनाया था एफकॉन्स कंपनी ने। इसके अलावा जम्मू उधमपुर हाईवे कितना क्रिटिकल हाईवे था वो भी इस कंपनी ने बनाया था। अटल टनल का नाम आपने सबने सुना होगा, अटल टनल में बहुत बड़ा पोर्शन इसी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अलावा गबन अफ्रीका में, वहाँ पर भी इन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं। और सबसे फेमस इनका जो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्बल है उसका इनॉग्रेशन होना अभी बाकी है, वो है चिनाब ब्रिज। आप इन फ्यूचर देखेंगे, आप चिनाब ब्रिज यूट्यूब पे देख सकते हैं, एक इंजीनियरिंग मार्बल है, उस ब्रिज को भी कंस्ट्रक्ट कर रही है ये कंपनी। तो ये आपको
पता लग गया एफकॉन्स कंपनी में। अब वो पैसा जो मालदीव ने 400 मिलियन जो डॉलर है वो मालदीव की गवर्नमेंट देगी एफकॉन्स को, और एफकॉन्स वो पैसा वो उससे खरीदेगी स्टील, सीमेंट, जो भी रॉ मटेरियल चाहिएगा वो भी इंडिया से ही आने वाला है। तो वो पैसा घूम फिर के इंडियन कंपनीज के पास जाएगा, तो इंडियन इंजीनियर्स को यहाँ पे काम मिलेगा और यहाँ पर वो पैसा घूम फिर के इंडियन इकोनॉमी में ही पंप होने वाला है। तो देखिए अब हम ये कर क्यों रहे हैं, आप सोचेंगे 3500 करोड़ रुपए हम क्यों खर्च करें, हम इंडिया में ही बना लेते हैं, मालदीव में बनाने की हमको क्या ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ कि 2018 में यहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्ट कर चुका है एक ब्रिज यहाँ पर, और उस ब्रिज का नाम इन्होंने रखा है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, जो कि वहाँ पर दो आइलैंड को ऑलरेडी कनेक्ट करता है। वो 10 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें 50 मिलियन डॉलर यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया था और 50 मिलियन डॉलर यहाँ पर सॉफ्ट लोन के रूप में मालदीव की गवर्नमेंट को दिया था। इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट थोड़ा बढ़ा के दिखाया गया था, उतना कॉस्ट उसका था नहीं, और ये यहाँ पे 50 ये था कोई 125-150 मिलियन डॉलर का था, लेकिन 210 मिलियन डॉलर का दिखा के 105 मिलियन डॉलर वहाँ पे मालदीव की गवर्नमेंट से लेके और 40-50 मिलियन डॉलर अपनी तरफ से डाल के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था ये। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के टाइम पे मालदीव के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, जो कि बहुत हद तक प्रो चाइना हो गए थे और एंटी इंडिया हो गए थे। अब ये जब ब्रिज कंप्लीट हो गया था तो इस ब्रिज का नाम चाइना ने रखा था चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। लोग जब यहाँ से जाते थे, इस ब्रिज से गुजरते थे, तो वो देख के बहुत खुश होते थे कि चाइना हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। तो चाइना ने गेम प्लान यहाँ पे ये किया, इस ब्रिज के बनने की वजह से जो मालदीव के लोग हैं वो थोड़ा इंडिया से हेट करने लगे कि इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, चाइना इतनी दूर से आकर के हमारे लिए ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो चाइना हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। और वहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट को एक बल देने का एक काम किया था इस ब्रिज ने। तो आपको मैं ये भी बता दूं, अगर किसी देश के साथ आपको अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं तो उस देश के लोगों के मन में आपको ये भावना जगानी होगी कि वी आर योर ट्रू फ्रेंड्स, हम आपके सच्चे मित्र हैं। जैसे नेपाल की सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था भारत के साथ रिश्ते खराब करने का, लेकिन नेपाल के लोग हैं जो कि चाइना के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इंडियंस के साथ उनका एक आत्मिक संबंध है, तो ये इस संबंध में केपी ओली कामयाब नहीं हो पाए थे। तो ये एक इंटरेक्शन आपको उस देश के लोगों के बीच में अपनी एक गुडविल इमेज बनानी ही पड़ेगी, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा इशू तो है। चाइना बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन सब कुछ बन चुका है। हमारे यहाँ पर अभी ऐसा नहीं हुआ है, हम अभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये बनाना पड़ रहा है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, चाइनीज जो लोन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं। और इसी का नतीजा हुआ था कि एक मालदीव का आइलैंड केवल 4 मिलियन डॉलर्स में चाइना ने हथिया लिया था 50 साल के लिए। 50 साल के लिए 4 मिलियन डॉलर में एक आइलैंड यहाँ पर चाइना ने हथिया लिया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट थे, जो कि बहुत हद तक प्रो चाइना हो गए थे और उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स भी, पर्सनल बेनिफिट्स बहुत पहुंचाए गए थे चाइना की तरफ से। तो ये जो यहाँ पर आइलैंड इन्होंने ले लिया है, इस आइलैंड के बारे में बहुत सारे जियो एनालिटिक्स ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली ऑलरेडी चाइना की वेसल्स डॉक होनी शुरू हो चुकी हैं। तो कल को ये बहुत बड़ा एक कंसर्न थ्रेट हो जाता है कि चाइना यहाँ पर अपना नेवल बेस ना बना ले, और इंडियन ओशियन में, साउथ चाइना में तो दादागिरी कर ही रहा है, इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके एक सिक्योरिटी थ्रेट ना खड़ा कर दे। तो ये बहुत सारे जियो एनालिटिक्स बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस वीडियो का पूरा व्यू था आपके लिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि आजकल इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफ़ी सारे कोऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पर, हम दोनों की फ्रेंडशिप को बेटर करने के लिए। जैसे हमने वहाँ पर मालदीव्स को, इंडिया ने बहुत सारी इंटरसेप्टर बोट्स दी हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई समुद्री लुटेरा आता है तो उसको वहाँ पर काउंटर करने के लिए कामयाब नाम से ये इंटरसेप्टर बोट्स हैं जो हमने उनको दी हैं। इसके अलावा भारत का रुपे कार्ड भी हमने अभी मालदीव्स में लॉन्च किया है, और हमने पूरे माले सिटी में लगाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स दी हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करती हैं। और मालदीव्स के लिए हमने डेली बेसिस पर अभी फ्लाइट्स भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि कोरोना का असर थोड़ा थोड़ा इंडिया में कम हो रहा है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं।
सो ये था कंप्लीट एनालिटिक्स इस टॉपिक का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट 1-2 दिन में ही और अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।